नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर यात्रा के दौरान आरएसएस मुख्यालय स्थित हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा कर नया इतिहास रच दिया, क्योंकि संघ के 100 वर्षों के इतिहास में दूसरी बार देश का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचा था। हम आपको याद दिला दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2000 में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान नागपुर में संघ मुख्यालय का दौरा किया था। संयोग देखिए कि मोदी भी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान ही संघ मुख्यालय पहुंचे। मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे पर जहां विपक्ष बौखला रहा है, वहीं इस यात्रा ने आरएसएस के भीतर भी कई लोगों को सुखद आश्चर्य में डाल दिया है। वैसे कुल मिलाकर मोदी की इस यात्रा को बीजेपी और आरएसएस द्वारा आपसी मतभेद दूर करने और एकजुट होने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नागपुर में अपने संबोधन के दौरान आरएसएस की भरपूर प्रशंसा को अपने वैचारिक मार्गदर्शक के प्रति बीजेपी के रुख में आए बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी उस समय से आगे बढ़ चुकी है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वह सक्षम है तथा अपने काम खुद करती है। नड्डा की इस टिप्पणी से संघ कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न हो गया था और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरी देखी गई थी, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा में बहुमत गंवाकर उठाना पड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने संघ के साथ संबंधों में सुधार किया, जिसके चलते पार्टी को हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत मिली थी। दूसरी ओर संघ और बीजेपी के बीच मतभेदों को दोनों ही संगठनों के नेता नकारते हैं और कहते हैं कि ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो बीजेपी और संघ को नहीं समझते हैं। वैसे जानकारों का यह भी कहना है कि संघ को मुख्य आपत्ति इस बात पर थी कि बीजेपी एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनती जा रही है। हम आपको याद दिला दें कि साल 2014 के बाद मोदी ब्रांड राजनीति के तहत बीजेपी सारे चुनाव लड़ती रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अन्य नेताओं को भी आगे बढ़ाया है और आने वाले समय में दूसरी पंक्ति के कई और नेताओं को बड़ी भूमिकाएं मिलने जा रही हैं। वैसे आरएसएस के शताब्दी समारोह और बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री की नागपुर यात्रा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। हालांकि हाल ही में संघ की ओर से स्पष्ट किया गया था कि उसके सभी अनुषंगिक संगठन अपने कार्यों के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद मोहन भागवत के हस्तक्षेप के बाद ही लालकृष्ण आडवाणी युग समाप्त हुआ था और मोदी आगे लाए गए थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद मोहन भागवत की कुछ टिप्पणियों को पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी की सीधी आलोचना के रूप में भी देखा गया था। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि बीजेपी अपने नए अध्यक्ष के नाम पर बिना संघ प्रमुख से चर्चा किए बिना कोई फैसला कर ले। हम आपको यही बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने पहले सावधानी बरतते हुए सरकार और संघ के बीच अंतर सुनिश्चित किया, लेकिन मोदी चूंकि खुद संघ के प्रचारक रहे हैं, इसलिए वह संघ की तारीफ करने में नहीं चूकते। हाल ही में 3 बड़े मौके आए जब मोदी ने अपने जीवन को सही मार्गदर्शन देने के लिए संघ का आभार जताया और इस सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन की भरपूर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने नागपुर में भी आरएसएस को एक ऐसे संगठन के रूप में संदर्भित किया जिसने समर्पण और सेवा के उच्चतम सिद्धांतों को कायम रखा। साथ ही उन्होंने संघ की राष्ट्र निर्माण और विकास में रचनात्मक भूमिका को रेखांकित करके अपनी 2047 तक विकसित भारत की योजनाओं में संघ की भूमिका के महत्व को भी दर्शाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी स्वयंसेवकों को श्रेय दिया था। इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस द्वारा की जाने वाली सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा दिया गया था। यही नहीं, जिस तरह बीजेपी के वरिष्ठ नेता गठबंधन सरकार होने के बावजूद अपने मूल एजेंडे में शामिल मुद्दों पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वह इस बात का संकेतक है कि आरएसएस के कुछ मुख्य एजेंडे बीजेपी की राजनीति में फिर से सबसे आगे आ रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ मुख्यालय के दौरे के साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पंचतीर्थों में से एक दीक्षा भूमि का भी दौरा कर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने संघ मुख्यालय में दिए गए अपने संबोधन में भी बाबा साहेब को याद किया और भारतीय संविधान की भरपूर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस मुख्यालय में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा कर संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वह दीक्षा भूमि भी गए जहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। मोदी दीक्षा भूमि स्थित स्तूप के भीतर गए और वहां रखी अंबेडकर की अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने जहां आरएसएस को भारत की अमर संस्कृति का वट वृक्ष बताया, वहीं उन्होंने दीक्षा भूमि की सामाजिक न्याय और दलितों को सशक्त बनाने के प्रतीक के रूप में सराहना करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों के भारत को साकार करने के लिए और भी अधिक मेहनत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराकर सबका दिल जीत लिया। इस तरह मोदी ने नागपुर यात्रा से जो संदेश दिया है वह यह है कि भारतीय संविधान के दायरे में रहकर काम करते हुए अपने वैचारिक संगठन की विचारधारा को वह आगे बढ़ाते रहेंगे।
देखिए, मोदी जी एक स्वयंसेवक है, वे प्रचारक रहे हैं। आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही जीवन है। इसलिए जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में वही उनका अनुभव, वही उनकी अनुभूति हमको देखने को मिली और हमको बहुत खुशी है कि एक स्वयंसेवक के रूप में हम भी उसमें उपस्थित थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।